गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो हमने प्रीवियस क्लास में जो इस यूनिट थर्ड का फर्स्ट पार्ट था, केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स, इसको कंप्लीट किया था और हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। तो हम थोड़ा सा ब्रीफ में, थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी। हमने सबसे पहले लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को कंबाइन करके देखा कि इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। ठीक है, रेयर अर्थ मेटल पर्टिकुलरली लैंथेनाइड से बोला जाता है, लेकिन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन्हें एक साथ कहा जाता है, एक्टिनाइड लैंथेनाइड को। सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्टडी किया था, उसके बाद आयनिक रेडियाई जैसी चीज़ों जिसमें हमने लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में चर्चा की थी और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे करते हैं और लैंथेनाइड के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद सेपरेशन, है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये हमने देखा था। तो लास्ट क्लास में मैंने इस यूनिट का हाफ ऑफ द पार्ट कंप्लीट किया था। ये दूसरा पार्ट थोड़ा छोटा है, कंपैरेटिवली छोटा है ना। 5-6 क्लासों में इस यूनिट को भी, इस पार्ट को भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस करते हैं और दूसरा पार्ट है केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड एलिमेंट्स। अब हम जानते हैं कि जो एक्टिनाइड एलिमेंट्स हैं, एक्टिनाइड्स हैं, वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सेकेंड सीरीज है। क्या है? कौन सी सीरीज है? सेकेंड सीरीज है। इन एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 5f 1 to 14 या 0 to 14, 0 to 14, 6d 0 to 2, 7s2 होता है। जो ये कौन से पीरियड में है? 7th पीरियड में है। और 6th पीरियड का जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट कहाँ है? जो उत्कृष्ट तत्व है, नोबल एलिमेंट्स हैं, उस श्रेणी में सबसे लास्ट का तत्व है रेडॉन, Rn। क्या है? रेडॉन है ना, लास्ट का एलिमेंट है रेडॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसके बाद ही लिखे जाते हैं। और किससे स्टार्ट होते हैं? एक्टिनाइड किससे स्टार्ट होते हैं? एक्टिनम से। और एक्टिनम का जो एटॉमिक नंबर है वो 89 होता है। अब देखो कैसे देखना है, देखो मैं दोबारा थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा शॉर्ट में पीरियोडिक टेबल को ड्रा करने की कोशिश करता हूं। देखो यही था, और यहां से स्कैंडियम, उसके बाद टाइटेनियम, यहाँ यूट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनम, टाइटेनियम नीचे जिरकोनियम, हैफनियम, और उसके बाद यहाँ वैसे तो क्रुश्चोफियम होता है Ku, है ना, लेकिन देखेंगे, देखो यहाँ इसका 21 होता है, ये तो सब जानते हैं। 21 के नीचे यूट्रियम है, इसका एटॉमिक नंबर निकालने के लिए 21 में 18 ऐड करेंगे, 18 को ऐड करेंगे तो इसका आएगा 39, किसका? यूट्रियम का। लैंथेनम का कितना था? 39 में 18 जोड़ेंगे 57, हम जानते हैं 57 लैंथेनम, और 57 में 32 ऐड करेंगे तो हमारे पास 89 आता है। ये क्या है? 57 है ना, तो 89 आता है। एक्टिनम के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं उन्हें एक्टिनाइड्स कहते हैं। एक्टिनम 89 के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं उन्हें एक्टिनाइड्स कहते हैं। और एक्टिनम के बाद जो फर्स्ट एलिमेंट है एक्टिनाइड्स सीरीज का, वो क्या है? थोरियम। क्या है? थोरियम 90। और कहां से कहां लाई करते हैं? थोरियम से 103 विच इज लॉरेंशियम Lr तक होते हैं। इन एलिमेंट्स को
ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये यूरेनियम के बाद आते हैं। और जो भी ट्रांस यूरेनियम के और यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं उन्हें ट्रांस यूरेनिक कहा जाता है। और यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 92। जो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स हैं वो होते हैं सारे के सारे सिंथेटिक। क्या होते हैं? सिंथेटिक। उन्हें लेबोरेटरीज में सिंथेसाइज किया जाता है, यानी बनाया जाता है लेबोरेटरीज में। वो एक्चुअल में नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सिंथेसाइज जो सिंथेटिक किया जाता है इन्हें, तो ये क्या है? ये अनस्टेबल होते हैं। कौन ट्रांस यूनिक क्या होता है? अनस्टेबल होते हैं और रेडियो एक्टिव भी होते हैं। कौन से? ट्रांस यूनिक, इंक्लूडिंग यूरेनियम की हमने जो रिएक्शन, हमने यूरेनियम की एक रिएक्शन जैसे देखी, कौन सी? फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन है ना, फिशन है ना, न्यूक्लियर फिशन देखी, जिसमें इनका क्या होता है? यूरेनियम दो पार्ट्स में टूट जाता है। यूरेनियम क्या होता है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स भी क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, पहले ये 2-4 चीजें लिखेंगे, उसके बाद हम जो फर्स्ट टॉपिक है उसका डिस्कशन करेंगे, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, देखना 1 by 1 सारी चीजें, ठीक है? पॉइंट बना लेगा। एलिमेंट्स which are come after elements which are come after actinum, which are come after actinum 89, which are come after actinum 89 या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो आर को यदि हटाएं, एलिमेंट्स विच कम आफ्टर एक्टिनम आर नोन एज, आर को हटा देना जो पहले लिखा है, आर नोन एज एक्टिनाइड्स आर नोन एज एक्टिनाइड्स। दूसरा पॉइंट लिखना, actinide series is second series of inner transition elements. Actinide series is the second series of inner transition elements. इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं? 5f में भरे जाते हैं। तो ये बात लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर filled in 5f orbitals. Electrons are filled in 5f orbitals in actinides. 5f orbitals in actinides. Electrons are filled in 5f orbitals in actinides. Next point, actinide series start after actinum 89. Start after actinum 89 from thorium
थोरियम, 2 लोरेंशियम, एक्टिनम थोरियम 90, 2 लोरेंशियम 103, ब्रैकेट में ऐसे लिखो, थोरियम 2 लोरेंशियम 103 लोरेंशियम। नेक्स्ट पॉइंट, all actinide elements are unstable and radioactive. All actinide elements are unstable, radioactive elements which are come after uranium, which are come after uranium 92, which are come after uranium 92, uranium 92, and these elements are synthesized. These elements are synthesized in laboratories. These elements are synthesized in laboratories. Clear? Next point, these synthetic elements which come after uranium, these synthetic elements which come after uranium, which come after uranium are known as transuranic elements. Transuranic elements. Next line है, uranium is the only element with highest atomic number. Uranium is the element with the highest atomic number comma present naturally, यानी यह नेचर में मिलने वाला सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर का एलिमेंट है। यानी इसके बाद जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे सिंथेसाइज्ड हैं। क्या है? सिंथेसाइज्ड है। तो ये हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है जो नेचुरली पाया जाता है, और इसके बाद वाले सारे लेबोरेटरीज में फॉर्म किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। इरेज करूं,
निकाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें लाइन लेना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स क्या है 5F0 to 14, 6D0 to 2 and 7S2, 7S2 क्लियर। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स इज 5F0 to 14। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। कॉलम बनाना, फर्स्ट कॉलम है एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक नंबर, ठीक है। उसके बाद सिंबल, सिंबल, ठीक है। उसके बाद एटम यानी नेम, एटम, एटम, और लास्ट वाले कॉलम में क्या लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर। एटॉमिक नंबर एक्टिनम से स्टार्ट होते हैं, तो एक्टिनम को भी स्टडी करते हैं इसमें एक साथ, इनके एक्टिनाइड्स के ही AC, और नाम है एक्टिनम, एक्टिनम, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। रेडॉन लास्ट एलिमेंट है 5F0 6D1 7S2, ठीक है। उसके बाद 90 वो है थोरियम, 91 प्रोटेक्टिनियम, 92 यूरेनियम, 93 नेपच्यूनियम, 94 प्लूटोनियम, 95 अमरीशियम, 96 है क्यूरियम, और 97 उधर लिख लेंगे, चलो कोई नहीं, बर्कीलियम था 97, देखो थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, प्रोटेक्टिनियम और यूरेनियम 92, नेपच्यूनियम, नेपच्यूनियम 93, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम, और ये क्या है अमरीशियम, अमरीशियम आई थिंक स्पेलिंग ओके, अमरीशियम, क्यूरियम, क्यूरियम, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोरियम में क्या होगा RF 5F, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 5F में जाना चाहिए, लेकिन इसके बजाय वो 6D में चला जाता है। वजह होती है, क्योंकि वजह क्या है, जो 5F और 6D हैं उनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। यदि एनर्जी डिफरेंस की बात करें तो देखो 4F व 5D में भी एनर्जी डिफरेंस
बहुत कम होता है, लेकिन कंपैरेटिव स्टडी की जाती है तो 5f 6d में एनर्जी डिफरेंस बहुत इसकी तुलना में और भी कम होता है। वजह, क्योंकि जैसे हम जाते हैं न्यूक्लियस से बाहर की ओर जाते हैं तो जो एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस है वो कम होता जाता है, इसीलिए पता नहीं लगता कि आने वाला इलेक्ट्रॉन 5f में जाए या 6d में जाए। इसे कंफ्यूजन भी कह सकते हैं। कंफ्यूजन से मतलब जब एनर्जी डिफरेंस, मान लो एक एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी लेवल्स ऐसे हैं और दूसरे एनर्जी लेवल्स इतने हैं, है ना, या फिर थोड़े ज्यादा है मान लो, तो एनर्जी डिफरेंस नॉर्मल टेम्परेचर पर यानी रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी गेन की जा सकती है, तो इलेक्ट्रॉन कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इसमें भी जा सकता हूं और इतनी एनर्जी मेरे पास है कि मैं इस एनर्जी सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये कफ कुछ आज ज्यादा आ रहा है ना, कफ ज्यादा है ना। तो एनर्जी डिफरेंस की बात कर रहे थे कि एनर्जी डिफरेंस कम होता है, इसलिए एनर्जी ऐसा समझो इलेक्ट्रॉन कंफ्यूज हो जाता है कहां जाऊं, है ना, दैट्स इट, है ना। तो वन बाय वन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करता हूं। तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, डी में चला जाता है। कभी कभार जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन 5f में दिखा दूं तो कैसे, 5f1 6d1 7s2 भी लिखा जाता है। क्लियर। तो प्रोटैक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, 5f क्या होता है, 2 होता है और d का इलेक्ट्रॉन भी एक कहां जाता है, यहां जाता है, ff 5f2 6d1 7s2 rn 5f3 6d1 7s2 rn 5f4 6d1 7s2 और rn 5f6 6d07s2। ऐसा क्यों हुआ, यह मार्क कर लेना। 94 को मैंने कहा था एनर्जी डिफरेंस कम है, तो यहाँ जो d का इलेक्ट्रॉन है एनर्जी डिफरेंस में कमी की वजह से यहाँ चला जाता है, तो यहाँ आने वाला इलेक्ट्रॉन 5f5 होना चाहिए था, तो d का भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो क्या हो गया 5f6 rn 5f7 6d07s2। अब यह क्या है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो यह स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कंटिन्यूअसली रहना चाहेगा। तो नेक्स्ट जो क्यूरियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा, 5f7 6d1, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, d में चला गया, 7s2। ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिमेनिंग एलिमेंट्स की। रिमेनिंग एलिमेंट्स देखो, ध्यान रखना, ये कॉलम किसी एटॉमिक नंबर के लिए, ये क्या है, दूसरा कॉलम सिंबल के लिए, और तीसरा कॉलम एटम का नाम, और चौथा फोर्थ कॉलम फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं 97, ठीक है, 98 99 100 101 102 एंड 103। ठीक है। अमरीशियम, क्यूरियम एंड द नेक्स्ट वन इज बर्कीलियम, बीके, उसके बाद कैलिफोर्नियम, उसके बाद ऑस्टिनियम, फर्मियम, मेंडलियम, नोबेलियम या नोबीलियम, लोरेंशियम LR। ठीक है।
बर्कीलियम, बर्कीलियम, ओके। बर्कीलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, आइंस्टीनियम, EINS, आइंस्टीनियम, आइंस्टीनियम, ठीक है, आइंस्टीनियम, फर्मियम, फर्मियम, मेंडेलियम और नोबेलियम, लोरेंशियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं तो Rn 5f7 था, है ना, तो यहां क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9 6d0, देखो d में एक था, 9 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और जाएगा, 6d0 7s2, Rn 5f10 6d0 7s2 आइंस्टीन का Rn 5f11 6d0 7s2, Rn 5f12 6d0 7s2 6d0। और इसी तरीके से मेंडेलियम का Rn 5d13 6d0 7s2, Rn 5d f5f14 6d0 7s2 और लास्ट में Rn 5f14 6d1 7s2। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऑर्बिटल f ऑर्बिटल फिल हो गया। नाउ यू कैन सी जो f ऑर्बिटल है वो फिल हो गया, तो आने वाला यानी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? d में जाएगा। वो कौन सा? 6d, इसमें जाएगा। तो जो आप याद रखेंगे, एक इसको याद रखेंगे, थोरियम को और प्रोटेक्टिनियम को, सिर्फ 4 को ज्यादा ध्यान देना है ना। वैसे तो आसान है, ध्यान से देखो, आसान क्या है देखो। एक्टिनियम पहला एलिमेंट है और वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। कौन सा? 5f0 6d1, 6d1 है 7s2। उसके बाद रेडॉन f में ना जाके इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? d में जाता है। तो देखो यहां 0, उसके बाद 2 करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? एक तो नेक्स्ट आ रहा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, यहां। तो 5f2 6d1 7s2। उसके बाद देखो 3 4 5 नहीं है, 6 है, तो 6 के लिए नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? d से आएगा, तो 5f6 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन तो आया और एक इलेक्ट्रॉन और लिया, किससे? 6d से। तो यहां क्या हो गया? 5f6, 6 के बाद 7 क्योंकि ये क्या है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड। तो 5f7 6d1, अगेन 6d का एक इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? 5f ले लेगा। तो 5f9 6d0 7s2। उसके बाद 10 11 12 13 14 रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि अब ये फुली फील्ड है। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, 6d में जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होते हैं। जनरल आइडिया यानी इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिनाइड एलिमेंट्स कंप्लीट होता है।
इससे आगे की चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्या है, और बहुत सारी चीजें हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।